हेलो एवरीवन, माय सेल्फ साक्षी। स्वागत है आप सभी का लर्निंग साक्षी में। आज हम बीएड प्रथम वर्ष की तृतीय प्रश्न पत्र शैक्षिक तकनीकी एवं संचार सूचना तकनीकी की दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी के प्रकार या शाखाएं कौन कौन सी हैं, वर्णन कीजिए। शैक्षिक तकनीकी के प्रकार। शैक्षिक तकनीकी मुख्य रूप से शैक्षिक तकनीकी 4 प्रकार की होती हैं जो निम्नवत हैं। शिक्षण तकनीकी। पहला है, शिक्षण वह माध्यम है जिससे शिक्षक अपने विचारों भावों को छात्रों में बीजारोपित करके अपनी अध्यापन प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाता है। शिक्षण जितना अधिक प्रभावशाली होता है उतनी ही अधिक छात्रों की बौद्धिक ज्ञानात्मक उन्नति होती है। व्यवहार में परिवर्तन परिलक्षित होता है। अतएव शिक्षण ज्ञान विचार अनुभव प्राप्ति का प्रमुख स्रोत है जिससे व्यवहार में परिवर्तन होता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षक अपने व्यवसाय को प्रभावकारी बनाने के लिए छात्रों के व्यवहार में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए जब मनोविज्ञान एवं यांत्रिकृत सिद्धांतों साधनों पर आधारित विविध ज्ञान अनुभव कौशल एवं क्रियाविधि को अपने अध्यापन में प्रयुक्त करता है तो उसे शिक्षण तकनीकी कहा जाता है। शिक्षण तकनीकी की प्रमुख परिभाषाएं निम्न हैं। बीओ स्मिथ के अनुसार शिक्षण तकनीकी क्रियाविधियों से युक्त वह प्रक्रिया है जो छात्रों में सीखने के प्रति उत्सुकता जागृत करती है। फ्लैंडर्स के अनुसार शिक्षण तकनीकी मुख्यतः शिक्षक और छात्रों के बीच पारस्परिक संबंधों में सहायक क्रियाविधियों की जानकारी है। स्किनर के शब्दों में शिक्षण तकनीकी शैक्षिक तकनीकी का अंग है जो अध्यापक को प्रभावशाली बनाकर शिक्षण प्रक्रिया को अत्यधिक समृद्धशाली बनाती है। उपयुक्त तथ्यों एवं परिभाषाओं से शिक्षण तकनीकी की निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। पहला है, शिक्षण तकनीकी अधिगम हेतु छात्रों को उत्सुक बनाती है। शिक्षण तकनीकी से शिक्षक अपनी अध्यापन प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाता है। शिक्षण तकनीकी शिक्षक छात्र अंतःक्रिया में सहायता प्रदान करती है। शिक्षण तकनीकी द्वारा छात्र के व्यवहार में परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। शिक्षण तकनीकी छात्रों में बौद्धिक एवं ज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। शिक्षण तकनीकी कक्षा संचालन में मददगार होती है। शिक्षण तकनीकी शैक्षिक समस्याओं के समाधान एवं निर्देशन में सहायता करती है। शिक्षण तकनीकी के संज्ञानात्मक भावात्मक एवं क्रियात्मक तीनों पक्षों से संबंधित होती है। शिक्षण तकनीकी से विद्यार्थियों में चिंतन मनन का विकास होता है। शिक्षा को बाल केंद्रित समूह केंद्रित क्रिया केंद्रित बनाने में शिक्षण तकनीकी सहायक होती है। फिर दूसरा है व्यवहार तकनीकी। व्यवहार तकनीकी ड्राइवर का कथन है, व्यवहार अनुक्रियाओं का कुल योग है जिसे कोई भी प्राणी जीवन की परिस्थितियों के प्रति करता है जिनसे उनका सामना होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शैक्षिक परिस्थितियों समस्याओं के प्रति व्यक्ति के व्यवहार एवं उसके परिवर्तन से संबंधित ज्ञान कौशल क्रियाविधि की जानकारी जब प्राप्त की जाती है तो वहाँ व्यवहार तकनीकी निहित होती है। व्यवहार तकनीकी शिक्षा शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य संबंध शिक्षण शिक्षार्थी के व्यवहार के निरीक्षण परीक्षण परिवर्तन एवं मूल्यांकन से होता है। परीक्षण परिवर्तन एवं मूल्यांकन से होता है। इसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांत बहुत सहायता पहुंचाते हैं। इसके प्रवर्तकों में फ्लैंडर्स एंडरसन एमिडोन एवं स्किनर का नाम उल्लेखनीय है। व्यवहार तकनीकी की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। व्यवहार तकनीकी शिक्षण एवं अधिगम में शिक्षण शिक्षार्थी के व्यवहार परिवर्तन से संबंधित है। व्यवहार तकनीकी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। व्यवहार तकनीकी शिक्षा शिक्षण तकनीकी का अंग उपांग है। व्यवहार तकनीकी नवीन शिक्षण विधियों प्रविधियों एवं सिद्धांतों के निरूपण में सहायक है। व्यवहार तकनीकी शिक्षण कौशल को विकसित करती है। व्यवहार तकनीकी अध्यापन की क्रियाशीलता के मूल्यांकन में सहायक होती है। व्यवहार तकनीकी मुख्य रूप से समीप्यता एवं अभ्यास पर निर्भर होती है। तीसरा है अनुदेशन तकनीकी। अनुदेशन शिक्षण की एक विधि है जिसमें सीखने सिखाने से संबंधित विविध ज्ञान विचार अनुभव छात्र से
संप्रेषित किया जाता है। यह सूचना प्रदाता मानी जाती है। अतएव कहा जा सकता है कि वे क्रियाएं विचार एवं संचार माध्यम जिनसे सीखने में सुविधा एवं मदद मिलती है वह अनुदेशन है, और ऐसी क्रियाएं विचार माध्यमों की यथोचित जानकारी कौशल एवं क्रियाविधि अनुदेशन तकनीकी है। अनुदेशन तकनीकी के प्रवर्तक ग्लेशर, प्रेसी, स्किनर, गिलबर्ट आदि माने जाते हैं। अनुदेशन तकनीकी का प्रयोग कक्षा में एवं कक्षा के बाहर व्यक्तिगत रूप से भी किया जाता है। इसमें शिक्षण की विशेष आवश्यकता नहीं होती। छात्र अपनी रुचि, गति, सामर्थ्य के अनुसार अधिगम के लिए स्वतंत्र होता है। इस संबंध में MS मैकमूरिन का मत है, अनुदेशन तकनीकी अधिगम एवं शिक्षण को विशिष्ट उद्देश्यों के अनुरूप संचालित करने, प्रतिकृति बनाने तथा मूल्यांकन करने की एक क्रमिक रीति है। यह शोधों पर आधारित एवं नवीन विषयों पर आधारित होती है तथा इसमें शिक्षण की प्रभावकारिता में वृद्धि के लिए मानवीय एवं तथा गैर मानवीय अभिकरणों का प्रयोग किया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि अनुदेशन तकनीकी में शिक्षण मशीन एवं विविध जनसंचार साधनों का भी प्रयोग किया जाता है। अस्तु इसलिए कहा जा सकता है कि मृदुल एवं कठोर उपागम तथा अधिगम मनोविज्ञान से संबंधित विभिन्न साधनों, सामग्रियों एवं सिद्धांतों पर आधारित ज्ञान, कौशल, क्रियाविधि का शिक्षण एवं अधिगम में अनुप्रयोग अनुदेशन तकनीकी है। इसकी अनुदेशन तकनीकी की विशेषताएं: अनुदेशन तकनीकी संज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति से संबंधित है। अनुदेशन तकनीकी यंत्रों से शिक्षण देने से संबंधित है। अनुदेशन तकनीकी मुख्यतः अधिगम मनोविज्ञान पर आधारित है। अनुदेशन तकनीकी में से छात्रों को अभिप्रेरित करके उनकी प्रतिक्रियाओं एवं व्यवहारों में परिशोधन करती है। अनुदेशन तकनीकी में छात्र स्वाध्याय करते हैं। अनुदेशन तकनीक में छात्र अपना मूल्यांकन स्वयं करने में समर्थ होते हैं। अनुदेशन तकनीकी मानवीय एवं गैर मानवीय दोनों साधन युक्त होते हैं। अनुदेशन तकनीकी से शिक्षण अधिगम का प्रारूप बनाया जा सकता है। पैटरसन का मत है कि अनुदेशन तकनीकी उन सभी तत्वों से युक्त होती है जिनका संबंध अधिगमकर्ता से होता है। अनुदेशन की रूपरेखा, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। शिक्षण एवं प्रशिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया में अनुदेशन की रूपरेखा अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। अनविन ने अनुदेशन रूपरेखा की परिभाषा देते हुए लिखा है, अनुदेशन की रूपरेखा से आशय शिक्षा तथा प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए आधुनिक कौशलों तथा प्रविधियों के अनुप्रयोग से है। इसमें वे सभी विधियां, साधन तथा परिस्थितियां शामिल होती हैं जो अधिगम को सरलता एवं सुगमता प्रदान करते हैं। अतएव स्पष्ट है कि अनुदेशन की रूपरेखा के अंतर्गत शिक्षण की संक्रियाओं जैसे पाठ्यचर्या विश्लेषण, छात्र प्रतिक्रिया का विश्लेषण, शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों का चयन, पृष्ठपोषण प्रदान करने के तरीके तथा छात्र उपलब्धि का मूल्यांकन करने आदि की योजना एवं रूपरेखा को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया जाता है। अनुदेशन रूपरेखा का निर्माण पूरी तरह से वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ कसौटियों पर होता है। इसमें अधिगम के सिद्धांतों के अलावा शिक्षण की परिस्थितियों, नूतन आयामों, यंत्रों को भी महत्व दिया जाता है जिससे अधिगम के वांछित लक्ष्यों की पूर्ति आसानी से हो सके। अतः कहा जा सकता है कि शैक्षिक तकनीकी वह शाखा है जो शिक्षण की परिस्थितियों, कार्यों की रूपरेखा, नूतन आयामों की ओर इंगित करती है। अनुदेशन रूपरेखा कही जाती है। इसके बाद है अनुदेशन रूपरेखा के आधार। अनुदेशन रूपरेखा के निम्नलिखित आधार होते हैं। पहला है सिद्धांत, दूसरा परिकल्पना, तीसरा है प्रतिरूप, चौथा है प्रतिमान, पांचवा है नियम एवं सिद्धांत। सिद्धांत, परिकल्पना, प्रतिरूप, प्रतिमान, नियम एवं सिद्धांत। सर्वप्रथम शिक्षण एवं प्रशिक्षण सिद्धांतों में निहित तथ्यों तथा व्यवस्थाओं की जटिलता की व्याख्या की जाती है। इनमें उन तथ्यों की खोज होती है जो एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। दूसरे चरण में परिकल्पना के द्वारा भावी परिणामों के विषय के अनुभव के आधार पर कथन किया जाता है तथा उसका सत्यापन किया जाता है। तीसरे चरण परिकल्पना में निहित
चरों का विश्लेषण तथा आंकड़ों की प्राप्ति के लिए मुख्यतः 3 प्रकार के प्रतिरूपों भौतिक, संगणक व गणितीय का निश्चय किया जाता है। चौथे चरण में अधिगम के मापन हेतु प्रतिमान का विकास किया जाता है तथा अंतिम 5वें चरण में नियम के अंतर्गत चर एवं अचर कारकों या तत्वों के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है तथा सिद्धांत के अंतर्गत अनुभवों के आधार पर सिद्ध हुए विचारों को लिपिबद्ध किया जाता है। इसके बाद है अनुदेशन के प्रकार। अनुदेशन रूपरेखा में निहित आधारों को दृष्टिगत रखते हुए विद्वानों ने इसके 3 भेद या प्रकार बताए हैं जो आपस में एक दूसरे से सहसंबंधित है। पहला है प्रशिक्षण मनोविज्ञान रूपरेखा, संप्रेषण मनोविज्ञान रूपरेखा। तीसरा है प्रणाली विश्लेषण। अनुदेशन रूपरेखा के प्रकार हो गया ये। प्रशिक्षण मनोविज्ञान रूपरेखा में छात्रों तक कोई भी विषय वस्तु किसी ढंग से प्रभावी रूप में पहुँचे, इसकी रूपरेखा का कार्य विश्लेषण द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसी प्रकार संप्रेषण मनोविज्ञान रूपरेखा के अंतर्गत छात्रों को कोई भी विषय वस्तु पहुँचाने के लिए अपनाए जाने वाले साधनों की व्यूह रचना कार्य विश्लेषण का आधार बनाई जाती है। साथ छात्रों द्वारा सीखे गए ज्ञान के स्तर एवं पृष्ठपोषण द्वारा प्रबलन के सिद्धांत पर भी विचार कर रूपरेखा बनाई जाती है। अंततः प्रणाली विश्लेषण में शिक्षा एवं शिक्षण से जुड़े समस्त व्यवस्था एवं अंगों की क्रियाविधि तक रूपरेखा का निर्धारण होता है। फिर है शैक्षिक तकनीकी की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। पी.डी. मिचेल ने शैक्षिक तकनीकी को बहुपक्षीय अवधारणा मानते हुए इसकी 5 शाखाएं बताई हैं। पहला है शैक्षिक मनोतकनीकी। शैक्षिक मनोतकनीकी की इस शाखा का संबंध शिक्षार्थी की इंद्रिय संवेदनाओं को विकसित करने से है। यह कार्य प्रत्यक्ष एवं प्रतीकात्मक तरीके से किया जा सकता है। इसके लिए शाब्दिक, दृश्य, श्रव्य साधनों की भी मदद ली जाती है। इन सब साधनों का प्रयोग करके छात्र की मानसिक प्रक्रियाओं तथा व्यवहार में परिवर्तन को जाना जा सकता है। अतएव मानसिक प्रक्रियाओं को जानने समझने हेतु प्रयुक्त साधनों की क्रियाविधि का ज्ञान मनोतकनीकी में किया जाता है। इसके बाद दूसरा है शैक्षिक सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। शैक्षिक तकनीकी इस शाखा में शैक्षिक सामग्री और संप्रेषण का खाका तैयार करने तथा उसको बनाने व मूल्यांकन के लिए सूचना एकत्रित करने के लिए साधनों एवं सूचना यंत्रों की क्रियाविधि को जाना और समझा जाता है। शैक्षिक प्रबंध तकनीकी। शैक्षिक तकनीकी की इस शाखा का संबंध शैक्षिक संसाधनों का प्रबंधन है। इसमें उन समस्याओं की प्रक्रियाओं का समाधान खोजने का प्रयास किया जाता है जिसके द्वारा शैक्षिक परिणाम प्राप्त करने के लिए संसाधनों को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया जाता है। इसमें योजना, बजट, अनुसंधान आदि की क्रियाविधि शामिल होती है। शैक्षिक पद्धति। शैक्षिक तकनीकी के इस रूप का संबंध शैक्षिक पद्धति निर्माण, संचालन, क्रियान्वयन, मूल्यांकन से संबंधित क्रियाविधि से होता है। 5वां है शैक्षिक योजना तकनीकी। शैक्षिक तकनीकी की यह शाखा शिक्षा में तकनीकी के अनुप्रयोग की क्रियाविधि व्यवस्था बनाने से संबंधित होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इस शाखा पर विशेष रूप से कार्य किया जा रहा है। वस्तुतः शैक्षिक तकनीकी का जो स्वरूप विद्यमान है वह बहुत हद तक शैक्षिक योजना तकनीकी पर आधारित है। नीपा नामक संस्था इस दिशा में महत्वपूर्ण शोध कार्य में संलग्न है। फिर है शैक्षिक तकनीकी की उपशाखाएं, सब ब्रांचेज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। शैक्षिक तकनीकी की उपशाखाएं निम्न हैं। देश की सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, भाषिक आवश्यकताओं के आधार पर किसी योजना का निर्माण राष्ट्र या व्यक्ति के लिए करने वाली क्रियाविधि या कौशल का ऑडियंस प्रोफाइल तकनीकी कहा जाता है। विविध शिक्षा के स्तरों जैसे प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च अथवा विविध अधिगम उद्देश्यों के माध्यम हेतु छात्रों की मानसिक एवं सामाजिक प्रक्रियाओं को जानकर किसी योजना के निर्माण की क्रियाविधि को मनोसामाजिक तकनीकी कहा जाता है। तीसरा है भाषा, गणित, विज्ञान, कला तथा मानवीय मूल्यों
के आपसी क्रिया प्रतिक्रिया के आधार पर जिस पाठ्यक्रम का विकास किया जाता है उसे पाठ्यचर्या तकनीकी कहा जाता है। अधिगम संसाधन को संगठित करना और उससे संबंधित क्रियाकलापों एवं कौशलों को अधिगम संसाधन तकनीकी कहा जाता है। शिक्षक को लगातार नवीन ज्ञान विधाओं से सुसज्जित करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन, संगठन, मूल्यांकन आदि के संपूर्ण क्रियाविधि को शिक्षक प्रशिक्षण तकनीकी कहा जाता है। छठा है विद्यालय प्रबंधन रूपरेखा का विकास, कर्मचारियों, स्थान, प्रशिक्षण, बजट आदि की संपूर्ण क्रियाविधि एवं कौशल को शैक्षिक प्रबंधन तकनीकी कहा जाता है। जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तरों पर शिक्षा व्यवस्था की समग्र योजना और उनके पीछे निहित दर्शन तथा क्रियाकलापों का शैक्षिक योजना तकनीकी कहा जाता है।